नमस्ते एवरीवन, हर हर महादेव। मैं टैरो रीडर सुभष्मत आपको वेलकम करती हूँ एक और नई रीडिंग पे। क्या सोच रहे हैं, जिन व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम वही देखेंगे। आपको अगर मुझसे बात करनी है इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले जो एनर्जी मुझे दिख रही है, द लेजेंड्स का कार्ड आपकी पार्टनर की राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, वर्गो कन्या राशि या फिर वृष राशि टॉरस हो सकती है। और दूसरी जो राशि मुझे यहाँ पे दिख रही है, जेमिनाई, लिब्रा या फिर अक्वेरियस मिथुन, तुला, अक्वेरियस एयर साइन दिख रहा है कि डिले हो रहा है। कारण एक ही है, अगर ये व्यक्ति आपके पास नहीं आ रहे हैं, आप इनका इंतजार कर रहे हो, आप इनका बहुत इंतजार कर रहे हो, लेकिन परिस्थिति सिचुएशन कुछ ऐसी बनने लगी है कि ये जल्द से जल्द आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, जल्द से जल्द आपके पास नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को थोड़ा सा समय चाहिए, इस व्यक्ति को थोड़ा सा समझने का समय चाहिए। इनके द्वारा पोस्टपोनमेंट, इनके द्वारा डिले, इनके द्वारा चीज़ें डिले पे चल रहा है, जो कि इस वक्त दिख रहा है कि वो आपका सरलता का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये व्यक्ति अगर कहीं छुट्टियों में चले जाते हैं तो चले जाते हैं, ये व्यक्ति अगर कहीं घूमने चले जाते हैं तो चले जाते हैं। बहुत सारी पीछे जो काम है ये उस चीज़ को छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, या फिर उस काम को नहीं करते हैं। इनका ये जो गुण है वो सारी चीज़ों के ऊपर ही लागू होता है। मुझे ये व्यक्ति इस तरीके से दिख रहे हैं कि ये अपने जीवन में कोई काम में व्यस्त हो गए हैं और फिर वो पूरी दुनिया को, जहान को भूल चुके हैं कि उनको करना क्या है, उनको सही क्या करना है, क्या गलत करना है। इस वक्त मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं वो अपने जीवन में बहुत मगन है, इसीलिए आपका रियूनियन या फिर इसीलिए वो आपके पास आना बहुत डिले हो रहा है, बहुत देर हो रही है। अगर इस व्यक्ति को अगर इस व्यक्ति को थोड़ा-सा भी इस चीज़ का भनक लग जाए कि आप इनका कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो शायद ये व्यक्ति लेट ना करे। उनको थोड़ा बहुत पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। ये आपको लेके अच्छा फ़ील करते हैं कि चलो आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन जो दूरी वो बना के रख रहे हैं या फिर वो जो डिले सिचुएशन, जो देरी सिचुएशन वो कर रहे हैं, वो अनजान है कि इससे आप कितना अफ़ेक्टेड हो रहे हो, इससे आपको कितना बुरा लग रहा है या फिर इससे आप कितना तकलीफ में हो। ठीक है। एंजल डिवाइन को मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द आपके रिश्ते में सुधार आ जाए। आपके लिए जो कार्ड निकला है, यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड निकला है और आपके लिए जो कार्ड निकला है वो दूसरा निकला है, द कंडीशनिंग का कार्ड। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लवर है, आप जिनको प्यार करते हो, आपकी एनर्जी में पढ़ पा रही हूँ, आपकी फीलिंग्स में पढ़ पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ही बंधे हुए महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ तो ऐसा सिचुएशन है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को साथ नहीं आने दे रही है, आप दोनों को अलग करके रखने की कोशिश कर रही है। ये जो डिले सिचुएशन है, आप ऐसी सिचुएशन में बंध चुके हो या फिर आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो, जहाँ पे आप बहुत परेशान हो, जहाँ पे आपको फ़ील होता है कि पता नहीं आगे मुझसे कोई चीज़ होगी या नहीं, पता नहीं मेरे द्वारा कोई चीज़ हो पाएगी या फिर नहीं, या फिर मैं यहीं बंध के रह जाऊँ। आपको ये फ़ील होता है कि इस व्यक्ति के साथ मैं बहुत खुश रहूँगी, ठीक है? इस व्यक्ति के साथ मैं बहुत खुश रहूँगी, ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करेगा, मुझे बहुत खुश रखेगा। लेकिन आपको ये कहीं न कहीं फ़ील होता है कि पता नहीं ये व्यक्ति जो है मुझे अभी कितना समझेगा या फिर मेरे जीवन में ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसको कब समझ आएगा, ठीक है? तो आपकी मन में एक डाउट है कि ये व्यक्ति जो है मुझको नहीं समझ रहा है, ठीक है? आप कंपैरिज़न में देख रहे हो, आप कंपैरिज़न में जी रहे हो, आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये व्यक्ति जो है मेरी लाइफ में अगर नहीं आए, क्या मैं खुश रह पाऊँगी? आप बार-बार अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हो। लेकिन मैं आपको सच बता देती हूँ, बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि आप इस दुविधा से निकल जाओगे। इस व्यक्ति ने आपके सामने कोई ऐसी शर्त हो सकता है रख दिया हो या फिर आपके सामने कुछ ऐसा सिचुएशन बना दिया हो, जहाँ पे आप बहुत दुविधा में पड़ चुके हो कि मुझे क्या करना है? क्या करना मेरे लिए इस वक़्त सही रहेगा? ये आपके अंदर की एक बहुत बड़ी दुविधा है। लेकिन मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये जो चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पे, ये जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ये दुविधा आपकी बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। आप चिंता ना करें, टेंशन ही ना लें आप।
नेक्स्ट जो फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, वो ये दिख रही है कि वो दूर से आपको ताका-झाकी कर रहे हैं, दूर से वो आपको देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनके साथ अगर वो टच में रहे तो वो बहुत खुश रहेंगे, वो आपको दूर से देख के भी खुश हो सकते हैं। ये उनकी एक 100% की फीलिंग्स है कि अगर वो आपको दूर से भी देखे, अगर वो आपको देखे कि बस आप हो कहीं पे तो हो, कुछ तो आप कर रहे हो और बस वो आपको देख रहे हैं, ये व्यक्ति उस चीज़ से भी पूरी तरीके से खुश हैं क्योंकि उनको आपको देखना है, ठीक है? अगर इन्होंने आपको कहीं भी ब्लॉक अपनी तरफ से कर रखा है, फिर भी ये आपको देख के खुश होते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में, रात में, देर रात में ये आपको अनब्लॉक करते हैं या फिर देर रात ये आपकी प्रोफ़ाइल देखते हैं और वो उसी में ही खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति जो है आपको दूर से देख के ही खुश है, आपकी ऑरा से ये बहुत प्रभावित है। आप जिस तरीके की एक इंसान हो, आपकी जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है। ये इस तरीके का ऑरा बहुत कम लोगों का होता है। आपका जो ऑरा है वो उसको झेल नहीं पा रहे हैं, प्रकृति जो आपकी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है? ये व्यक्ति जो है वो अपनी अंतर मन को बहुत ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी तरफ जो आपका प्यार जा रहा है वो उसको रिसीव कर सके। इनका जो अंतर मन है भगवान उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कहीं दिल का जो चक्रा है, हार्ट का जो चक्रा है, वो एकदम से कम हो गई है, छोटी हो गई है, ब्लॉक सिचुएशन पे आ गई है। तो ये जो सिचुएशन है वो बहुत देख के आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि जो है चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे बढ़ती रहे और वो खुद तो इन चीज़ों को नहीं कर पाएँगे इसलिए जो ऊपर वाले बैठे हुए हैं, जो भगवान हमारे बैठे हुए हैं, वो आपकी दुःख तकलीफ़ को समझ रहे हैं और वो इस हिसाब से आपकी पर्सन को, इस व्यक्ति को सही करने की, सही दिशा में लाने की, सही दिशा में रखने की कोशिश वो करते हुए मुझे इस वक़्त दिख रहे हैं। तो ये एक टीचर हो सकते हैं, ठीक है? ये एक टीचर, लेक्चरर या फिर उसी कम्युनिटी से आते हैं, टीचिंग कम्युनिटी से हो सकता है आते हैं या फिर ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एडजस्टमेंट बहुत करते हैं, ठीक है? आप जितना दिन उनके पास रहे, आप जितना दिन उनके साथ रहे, आपने जितना दिन उनके साथ बिताया है, आपने वो फ़ील किया होगा कि ये जो व्यक्ति हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहने वाले व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या करते हैं ना कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वो बहुत लोगों के सामने अपना कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन जो परिस्थिति आपके रिश्ते में हुई वो कुछ ऐसी परिस्थिति है जो वो टाल नहीं पाए। तो वो नहीं टाल पाए इसीलिए इतना प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए इतना तकलीफ़ हुआ, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति मुझे आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ 15 दिन, 20 दिन या फिर 3 महीना या फिर 3 साल। मुझे ये नंबर स्पेसिफ़िक आँख बंद करके दिखा, ठीक है? लगता है कि इन दिनों, इन समय के अंदर हो सकता है कि इनको कोई चीज़ समझ आई है, इनकी जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हो गई है, इनकी जो देखने की, समझने की क्षमता है, देखने की, समझने की जो शक्ति है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, चेंज हो गई है, ठीक है? ये चीज़ों को लेके बहुत समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और इन चीज़ों को लेके इन चीज़ों को लेके ये व्यक्ति जो है मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी ज़िद पे जो अड़ के इस रिश्ते में लॉस खाया था, ठीक है? एक इंसान जब ज़िद पे अड़ जाता है तो उसका अल्टीमेटली लॉस होता है। वो इंसान हारता है, वो लॉस फ़ील करता है और जो लॉस्ट वो फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त, आई थिंक मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से जो है लॉस्ट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो रहे हैं। अगर वो थोड़ा-सा अपने आप को नहीं सँभालेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो वो और भी ज़्यादा जीवन में खो जाएँगे और आपका जो हेल्पिंग हैंड हमेशा से ही उनकी तरफ था, वो हेल्पिंग हैंड उनको नहीं मिलेगा। वो पागल हो जाएँगे, वो तकलीफ़ में रहेंगे। तो आपका हाथ पकड़ के चलना उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा और बहुत जल्दी आप देखोगे उनको ये चीज़ें समझ भी आएगा कि मैंने एक बेहतरीन इंसान का हाथ छोड़ा है और उसका हाथ पकड़ के रखना ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा कर्म हो सकता है हो। आपके लिए अगर मैं देखूँ तो आप बहुत मैच्योर हो, लेकिन आपका इस व्यक्ति के साथ कुछ पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन है। पुराने जीवन में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, पुराने जीवन में कुछ ऐसी
मैं कर्म ही बोलूँगी, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, किन्होंने अच्छे कर्म, किन्होंने बुरे कर्म किया है, ये तो मैं एक जन से ही देखूँगी, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ही देखूँगी। लेकिन मैं आपके लिए बोलूँगी कर्म, मैं कोई पाप या फिर मैं पुण्य नहीं बोलूँगी, क्योंकि कर्म जो होता है वो कर्म होता है, भगवान उसको डिसाइड करते हैं पाप या फिर पुण्य है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे कर्म आप दोनों के रहे होंगे जो पास्ट लाइफ से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, इसीलिए शायद आप जहाँ पे इस जन्म में मिले हो। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पूर्व जन्म की कनेक्शन है ये। ये कनेक्शन ने आपके अंदर एक मैच्योरिटी को जागृत किया है, ठीक है? ये एक बहुत सत्य चीज़ है। ये जो कनेक्शन है आपके अंदर एक मैच्योरिटी मेंटालिटी को इसने जन्म दिया है। चीज़ों को समझना, चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना, इन चीज़ों को लेके आपके जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। धीरे-धीरे जैसे आपका जीवन बढ़ता रहेगा, आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस आएँगी, आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव आएँगी। जो बदलाव आपके जीवन में आएँगी, वो बहुत रेयरेस्ट बदलाव होगी, ठीक है? आपको इस रिश्ते ने जो चीज़ सिखाया है, आपने कई और रिश्तों से वो चीज़ नहीं सीखी है। आप इसी रिश्ते से सीख रहे हो, आप इसी रिश्ते से ही चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक है? तो एक मैच्योरिटी जो है बहुत है, इस वक़्त इस रिश्ते को लेके जो मैच्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है और आपके अंदर जो भगवान ने चेंजेस दिया है, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। उसके बदौलत आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे फ़ैसले ले पाओगे, ठीक है? आपकी लाइफ़ में ये पास्ट लाइफ़ कनेक्शन एक ग्रोथ, एक मैच्योरिटी, एक वो मेंटालिटी लेके आएगा, ये कहीं दूर से ही तय था, ठीक है? आपके जीवन में ये रिश्ता बदलाव लेके आएगा। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी दिख रही है। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जो है आपके, वो धीरे-धीरे अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं, धीरे-धीरे बदलाव की तरफ या फिर धीरे-धीरे समझौता की तरफ या फिर धीरे-धीरे समझने की तरफ कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या करना चाहिए, ठीक है? क्या करना सही होगा। इन चीज़ों की तरफ वो मुझे आगे बढ़ते हुए, इन चीज़ों की तरफ वो मुझे जाते हुए दिख रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा ही अम चाँद की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। आप वो चाँद हो जिसको वो दोबारा पाना चाहते हैं। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है, ईश्वर ने आपके हर आँसू को देखा है। ईश्वर आपको उस व्यक्ति तक पहुँचा के रहेंगे और उसके लिए आपको जो-जो माध्यम चाहिए, ईश्वर खुद आपको वो माध्यम देंगे। आप भगवान के एक बच्चे हो, भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। इस व्यक्ति की अंतरात्मा, बुद्धि सब कुछ धीरे-धीरे निकल के बाहर आ रही है और भी ज़्यादा जल्दी वो चीज़ों को समझेंगे। एक्शन की बात करूँ तो ख्वाबों में आपको देखेंगे फिर एक्शन लेंगे। उनको आपको ख्वाबों में देखना पसंद है, वो आपको ख्वाबों में देखते भी हैं। सपने में देखते हैं, टेलीपैथी कनेक्शन ये मुझे दिख रही है, 100% टेलीपैथी कनेक्शन है, ठीक है? सपने में ये व्यक्ति आपको देखते हैं और सपनों में देख के इन्होंने डिसाइड किया है कि उनको आपके साथ आगे चीज़ें बढ़ानी है, क्योंकि क्यों एक इंसान आपको बेकार में ही देखेगा, कुछ तो कनेक्शन होगा ना जिससे ये आपको देखेगा, ठीक है? तो बस इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।